दर्शकों, अब हम नारनौल में उपस्थित हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, इसको लेकर हमारे साथ गिरीश खेड़ा हैं। उनके विचार जानते हैं, किस प्रकार से क्या लोगों की जो सोच है, क्या माहौल है, क्या पार्टी का माहौल है, ये जो जमानत मिली है इससे पार्टी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, नारनौल की क्या स्थिति है। तो इन्होंने खुशियाँ जो मनाई हैं, लड्डू बांटे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप सबको दर्शकों को नमस्कार और आपके चैनल वालों को नमस्कार जी। आपने जो सवाल पूछा है कि जो आज हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी आज जमानत पर रिहा हुए हैं, तो मैं एक ही बात यूँ कहना चाहूँगा, सत्यमेव जयते। अभी आप बोलेंगे कि सज़ा पूरी, अभी सज़ा तो मिली नहीं है, केवल बेल पर ही है, परंतु अगर आप ध्यान देंगे, आज जो बेल देते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, वह अपने आप में सत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि भाई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो सीबीआई है वो सरकार का तोता ना बने, उसके पिंजरे में कैद ना रहे। साथ में ये संदेश दिया है कि मनमाने ढंग से किसी को जेल में रखना ये गलत है, और जो भी शर्तें हैं आज केजरीवाल पूरी करते हैं, उसके तहत हम इनको बेल देते हैं। कारण ये है बेल देने का, और भी इतने सारे दस्तावेज हैं, 4 चार्जशीट दाखिल कर दी गई हैं, और ट्रायल कब ख़त्म होगा, ध्यान दीजिएगा शब्द का है कि ट्रायल पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक ख़त्म होगा। अर्थात सरकार के पास केवल कागज़ काले करने के अलावा, केवल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं था। अगर सबूत होते तो इतने साल तक ये शराब घोटाला चला रखा है, 17 महीने से हमारे क्या नाम है, पहले बंद रहे हैं, क्या नाम है इनका भाई साहब, सिसोदिया जी बंद रहे हैं, फिर संजय सिंह जी को भी हमने जेल में रखा है, और आज केजरीवाल जी भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जो झूठी गवाहों पर ही आधारित है, और ये मिला। ईडी के समय भी सरकार को, उस ईडी को डांट पड़ी थी कि भैया आप किस ढंग से ये केस चला रहे हैं, और आपको ये अधिकार नहीं किसी को जेल में रखें, ये अपवाद है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप किसी अपराधी को बनाकर झूठे मूठे उनको जेल में बना कर रखें। और मैं दावे से बोलता हूँ, अगर ट्रायल कोर्ट, सरकार के पास ताकत है, हिम्मत है, अगर सच्ची लगन है केजरीवाल को झूठ और चोर ठहराने की, साबित करने की, तो ये ट्रायल जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। और अगर केजरीवाल चोर है, हम भी बोलते हैं उनको जेल में डालो, परंतु मोदी सरकार ये कतई नहीं करेगी। जैसा वाड्रा आज तक जेल में नहीं जा पाया, 2G घोटाले का कोई हल नहीं निकला, कोयला घोटाले का कोई हल नहीं निकला, 10 साल हो चुके हैं सत्ता में रहे हुए, तो ये भी हल कभी नहीं निकलने वाला। तो जैसे केजरीवाल जी को कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि आप कार्यालय में भी नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, इसका क्या असर पड़ने वाला? देखिएगा, ये बात सत्य है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जमानत दी है वो सशर्त दी है कि भाई आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है कि उनको अथॉरिटी नहीं होगी किसी पर अपने सिग्नेचर करने के लिए आके। मैं दावे से बोलता हूँ कि वो सिग्नेचर की अथॉरिटी अब उप मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगी। सिसोदिया जी के पास काम आम आदमी पार्टी कभी रोकती नहीं है। ये नहीं है कि भाई आज उनको अथॉरिटी नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने अपनी सिग्नेटरी अथॉरिटी किसको देनी है, उप मुख्यमंत्री है चलाने के लिए। ये मोदी सरकार नहीं है जो जनता के कामों में अड़ंगे लड़ाए। आज की तारीख में एलजी के पास सारी की सारी पावर्स दे रखी हैं कि अधिकारी आज कोई भी काम करते हुए डरता है कि कहीं हमारे को काम करना पड़ गया और एलजी हमारी खाट खड़ी कर देगा। ये सीधी सी बात है, मगर फिर भी उसके पश्चात आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है जनता के काम के लिए, और वो लगातार कर रही है। तो ये जो बंदिशें लगाई गई हैं, इससे आम जनता के काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नारनौल में चुनाव में क्या असर दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी का जो काम है, गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक अपना काम कर चुकी है। नहीं, आज की जो अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के ध्यान दीजिएगा कि आज जो ये केजरीवाल जी को
जमानत मिली है वो ध्यान दीजिएगा। ये होता ना कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, तो केजरीवाल इज़ द सीक्रेट ऑफ आम आदमी पार्टी। आज उनकी आज़ादी होने पर आम आदमी पार्टी को वो एक ताकत मिली है जिससे अब कई गुना अधिक ताकत से आम आदमी पार्टी का काम होगा और जनता भी इसके साथ आएगी कि भाई हाँ, केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है और हमें अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो जनता के लिए काम कर पाए। आपका कांग्रेस से समझौता टूटा है, तो क्या लगता है आप कांग्रेस को नुकसान आपका होने वाला है, बीजेपी को होने वाला है? ध्यान दीजिएगा, ये बात सत्य आपने कही कि हम चाह रहे थे कि संगठन हो, हमारा समझौता हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके थे और राहुल गांधी जी की तरफ से ये ऑफर आई थी, ना कि आम आदमी पार्टी उनके पास गई थी कि जी हमें गठबंधन करना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरू से निर्णय किया हुआ था, जब गठबंधन हुआ था, हमारा इंडिया गठबंधन बना था और लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये पहले दिन से ही निर्णय था कि हम 90 की 90 विधान सीटों पर अपने बलबूते पर लड़ेंगे। थोड़े शब्दों में क्या नुकसान है, फायदा है, किस पार्टी को? ध्यान दीजिएगा, नुकसान दोनों को ही है, इसमें कोई इनकार नहीं है, परंतु आज की तारीख में आम आदमी पार्टी विन विन पोजीशन में क्यों है बता देता हूं। उसके मुकाबले में कांग्रेस की तुलना में करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पहले जनाधार नहीं था, अब यहाँ पे वोट बटोरेगी तो ये आम आदमी पार्टी की वोट परसेंटेज को बढ़ाएगी और कोई आश्चर्य नहीं हो जब सीटें निकालकर कांग्रेस को हमारा समर्थन लेना पड़े सरकार बनाने के लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट कटी है, जो महेंद्रगढ़ जिले से हैं, और नारनौल में भी उनका पूरा प्रभाव है, हरियाणा में भी प्रभाव है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ध्यान दीजिएगा जी, वो बड़े दिग्गज नेता रहे आम आदमी पार्टी के, भाजपा के आकर, और परंतु एक चीज़ को मैं ज़रूर कहता हूँ, हर चीज़ का एक समय ज़रूर आता है। उनकी उम्र दराज हो गई है, अब उनको तो मेरे हिसाब से कोई औरों को मौका देना चाहिए। उनका प्रभाव ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे अब लगता है कि उनको अगर टिकट नहीं मिली है तो दावे से बोलता हूँ भाजपा के वोटों पर बहुत भयंकर असर पड़ने वाला है, घाटे में जाएगी। चाहे आज हमारे रामविलास शर्मा जी पार्टी में वापस आ गए हैं और वो खुद उनके साथ देंगे, मगर मैं दावे से बोलता हूँ वो ये काम नहीं कर पाएंगे जो पहले कर पाते। देखिए, हमारे साथ गिरीश खेड़ा जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं नारनौल से, तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर खुशियाँ मनाई गई है अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर के, और पूरा बताया है। और बीजेपी के बारे में भी कहा है कि रामविलास शर्मा को की जो ये टिकट काटी गई है, इससे बीजेपी को हरियाणा में बड़ा नुकसान होने वाला है। दर्शकों, आप अपने कमेंट सुझाव ज़रूर भेजें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।